हेलो, नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक 10th क्लास के लिए टॉपिक है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एनसीईआरटी प्रश्न के किताब के जो प्रश्न हैं उससे बेसिस क्वेश्चन हमने लाए हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अनुपात कैसे होते हैं, त्रिकोण के मान कितने होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके लिए हमें दो बातें याद रखने हैं कि देख ले, एक हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण बी और सी ये कोण हो जाएगा। इसमें याद रखना है, यहाँ हमारा एक कोण बनता है, ये तो हमारा 90 डिग्री होता है, और यहाँ एक कोण बनता है। दो चीजें याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ इस कोण का नाम अगर कोई थीटा रखते हैं, इस कोण का मान क्या रखते हैं, थीटा, या कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन, उन्नयन कोण बोलते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं उत्नयन। क्या कह सकते हैं, इसको याद रखने का एक तरीका है उत्नयन। जब हम नीचे से ऊपर देखना होता है तो हमारे नयन आंखें जो होती है ऊपर की तरफ क्या होती है, उठ जाती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्नयन यानी उन्नयन कोण। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी छत पर हो, जब कोई व्यक्ति किसी छत पर हो और छत पर से, इस छत पर से अगर नीचे की तरफ देखेगा तो उसके भी एक त्रिभुज बनेंगे, और वो जब देखेगा तो उसकी आंखें ऐसे होगी और यहाँ कोण बनेगा। इस कोण को हम बोलते हैं अवनयन, अवनयन, अवनयन कोण बोलते हैं। तो ये दो बातें याद रखनी है। अवनयन मतलब आवनयन, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, झुक जाती है। झुक जाना मतलब अवनयन, ये नीचे की तरफ बुला लेता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं उन्नयन और अवनयन कोण बनता है। जब हमारी आंखें की आँख की पलकें क्या हो जाए, ऊपर की तरफ उठे तो उन्नयन कोण, और जब नीचे की तरफ झुक जाए तो अवनयन कोण बोलेंगे। तो ये बातें हमें याद रखना। और याद रखना है कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और बराबर होता है अवनयन कोण। अवनयन कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहाँ जो कोण बनता है वही कोण यहाँ बनता है, और हम जानते हैं यह एक दूसरे के समांतर होगी, तो यह क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण होने के कारण अवनयन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह के बनते हैं। चलिए इस पर देखते हैं, चलता रहते हैं। अब ध्यान से देख लेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ है या पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कुछ दूरी पर बैठा हुआ है। वह देखता है इस पर 30 डिग्री का एंगल लगाते हुए। मान लीजिए कि उसकी आँखों से उस व्यक्ति के कोण, इस व्यक्ति से आँख से उसकी पेड़ की जो ऊंचाई है, उसकी कोण की ऊंचाई पर वो 30 डिग्री एंगल पर वो दिखता है, यानी उसकी आँखें 30 डिग्री अवनयन उन्नयन कोण पर है। अब यह समकोण त्रिभुज, या पेड़ एक सीधी है तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। अब कहा उसके मन में ख्याल आता है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो, वह जानना चाहता है कि वह पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। अब यह जानने के लिए वह क्या करेगा, यह जानने के लिए वह क्या करेगा, वह पेड़ की ऊंचाई जानना चाहता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, वह क्या करेगा। तो सबसे पहले तो वो तो ऊंचाई माप नहीं सकता, लेकिन हाँ नीचे से यह दूरी माप जरूर सकता है। यानी हम यहाँ से यहाँ की दूरी एक पहले माप लेंगे। यानी मान लीजिए कि यह 8 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। जब यह 8 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है और हमको क्या निकालना है, हाइट। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के अनुसार, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि हम एक अनुपात लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं। इतना अनुपात इतना इसका फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं पिछले चैप्टर में इसको हमने पढ़े कि हम इसको क्या लिखा हुआ है, ये हमारी क्या हो गया, लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। बस इसमें हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जो चीज़ दिया गया हो और जो चीज़ निकालना हो। तो हमको जो चीज़ दिया गया है यानी आधार दिया गया है,
और क्या निकालना है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जो निकालना है उसी का अनुपात लेना चाहिए। इसके बदले इस 30 डिग्री के बदले, इसके बदले 30 डिग्री के बदले हमें उसी का अनुपात लेना है। अब हम बता सकते हैं कि आधार बटा लंब क्या होता है। तो आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट होता है। क्या अनुपात होता है, आधार बटा लंब कॉट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉट 30 डिग्री का मान लेंगे। या हम ऐसा भी इसको लिख सकते थे, लंब बटा आधार भी लिख सकते थे, लंब बटा आधार भी हम इसको लिख सकते थे। तो लंब बटा आधार लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टैन का हो जाएगा। तो हम टैन 30 डिग्री का यहाँ मान लेंगे, यानी कि इसके और इसके अनुपात को निकालने के लिए हमें किसका मान लेना पड़ेगा, टैन 30 डिग्री का मान लेना पड़ेगा। इस बातों को हमें समझ लेना है। चलिए देख लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो, बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे ये तो जानने के लिए था। हम जैसे क्वेश्चन में हम नाम रख देंगे, त्रिभुज ए बी सी नाम देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना दिया गया है, 8 मीटर। ये हमको दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, BC बराबर ज्ञात करना है। या हम मान लेते हैं, माना कि BC बराबर H, तो हमको अब क्या रखना है, इतनी बातें याद है। थीटा यानी डिग्री का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री। तो क्या मान लेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कहेंगे क्या चीज़ कहेंगे, किसका मान हमने अभी देखा, इतना बटा इतना या इतना बटा इतना किसका फॉर्मूला होता है, टैन का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं टैन या कॉट, टैन 30 डिग्री का मान लेने पर अब ध्यान से देखिए, टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, BC बटा आधार कितना है, 33 डिग्री का मान बोलिए। अब कितना हो जाएगा, 33 डिग्री का मान हो जाएगा √1/√3 बराबर BC का वैल्यू क्या है, H है, और AB का वैल्यू कितना है, 8 है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और इसमें गुना करेंगे H गुना √3 बराबर 8। इसलिए H बराबर कितनी हो जाएगी, 8√3, यानी ऊंचाई कितनी हो गई, 8√3। हमें इसी बात को याद रखना है, यही हमें याद करने। तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 NCERT जो किताब है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, सर्कस का जो खिलाड़ी जो है, वो एक खंभे से लगे रस्सी, ऐसे खंभे से तना हुआ रस्सी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यह तनी हुई रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और वह इस पर चढ़ता है तो आपको इसमें ये बताना है। और यह एंगल जो दिया गया है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल पर चढ़ रहा है। वो कितने डिग्री एंगल पर चढ़ रहा है, 30 डिग्री एंगल पर चढ़ रहा है। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस खंभे की क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा बुक में। ये दिया गया है कि एक सर्कस का खिलाड़ी जो है वो इस तिरछी तनी हुई डोरी पर, रस्सी पर चढ़ता है। जब इस पर वो चढ़ता है तो डोरी की लंबाई यदि 20 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यदि इस डोरी और भूमि के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री का कोण हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। नाम लिख सकते हैं इसका, त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, हल कर देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में सबसे पहले दिया क्या गया है इसको निकालेंगे। दिया गया है थीटा बराबर, यानी कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री। अब AC बराबर कितना दिया गया है, 20 मीटर। याद क्या करना है हमें, BC बराबर वाट। हमने बताया कि BC निकालना है। यदि हम BC बराबर वाट यदि मान लें, माना कि BC बराबर H, BC बराबर क्या मान लें हम, H मान लेते हैं।
तो हमारा, अब ध्यान रखना है, हमने बताया कि इसका मान लेंगे तो इतना बटा इतना या इतना बटा मान किसका होता है, इसको रफ में याद रखना है। रफ में करके देख लेंगे कि ये हमारा कर्ण है और ये हमारा क्या है, लंब है। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, याद रखना है, कर्ण बटा लंब कितना होता है, कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक। याद, लंब बटा कर्ण याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन का होता है। तो आप इन दोनों में किसी का मान रख सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, साइन का आसान है हमको लेना, तो हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान लेने पर जैसे हम कहेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि BC बटा कर्ण यानी कि AC। साइन 30 डिग्री का मान बोलिए, अब हमने उंगली पर बताया था, ये हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और बटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और रूट कर देंगे इसका 2, यानी 2 से भाग कर देंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर BC हमारा वैल्यू कितना है, तो BC हमारा H है और AC हमारा कितना है, 20 है। क्रॉस मल्टीपल तेजा से गुना कर देंगे, H यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2H बराबर हो जाएगा 20। H बराबर क्या हो जाएगा, 20, यानी कि इसलिए H बराबर हो जाएगा 20 बटा 2, 2 से कट के 2 बचे, सॉरी 2 रहा के 20, यानी H हमारा ऊंचाई जो हो गई वो कितनी हो गई, 10 मीटर हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर, यानी हमने कितना ऊंचा था वो 10 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे और पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और आगे, ठीक है।